हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली क्लास से हमने यहाँ पर आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपकी जो एक बुक होती है थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स यानी ऊष्मीय सांख्यिकी भौतिकी, इसके हम यहाँ पर आपको अति लघुरात्मक प्रश्न जो आपके सेक्शन ए में आपके पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर विद आंसर आपको करा रहे थे, जिसमें हमने एक वीडियो आपके यहाँ पर बना दिया था और हमने कहा था कि ये जो वीडियो होगा 2 पार्ट में होगा। तो आज इसका यहाँ पर सेकंड पार्ट होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं दे रखा है तो उससे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमने यहाँ पर इसी बुक में यहाँ पर आपके जो सेक्शन बी और सेक्शन सी यानी जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या है, जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक लिखिए, जो कि क्या होता है यहाँ पर आप देखिएगा म्यूजेटिव इक्वल टू 1/CPT यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल टी, जहाँ पर आपका प्रेशर यहाँ पर आपका नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहता है -V। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के अवस्था आरेख में लैम्डा रेखा क्या होती है। तो लैम्डा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, हम लैम्डा रेखा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक, जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार रिपीट होता रहता है कि म्यूजेटी इक्वल टू 1/CP ब्रैकेट में 2A/RT-B। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछ ली जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि कला आकाश क्या है। तो किसी कण की स्थिति और संवेग को पूर्णतः व्यक्त करने हेतु आवश्यक षटविमीय निर्देशांक को क्या कहते हैं, कला निर्देशांक या एन निर्देशांक भी हम यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, आप देखिएगा कि सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल, जिसे यहाँ पर काफ़ी बार अधिकतम प्रसंभाव्य चाल के नाम से भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वह चाल जिसके सर्वाधिक अणु गतिमान होते हैं अधिकतम सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल कहलाती है। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, सीएम से व्यक्त करते हैं, CM इक्वल टू √2KT/m। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीटेड है कि माध्यम मुक्त पथ को परिभाषित कीजिए, जिसे औसत मुक्त पथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दो कर्मागर टकरों के बीच अणु द्वारा चले गए पथ को मुक्त पथ कहते हैं और मुक्त पथों के माध्य को ही क्या कहते हैं, माध्यम मुक्त पथ कहते हैं, जिसे लैम्डा से यहाँ पर व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि स्वतंत्र कोटि क्या है। H2 और O2 गैस के लिए स्वतंत्र कोटि की गणना कीजिए। तो कोई भी स्वतंत्र अणु जिसकी संभव दिशाओं में गमन कर सकता है उनकी संख्याओं को स्वतंत्र की कोटियाँ कहते हैं। H2 के लिए स्वतंत्र की कोटि कितनी होती है, तो इक्वल टू 3 स्थानांतरित ऊर्जा के कारण फिर +3 घूर्णन ऊर्जा के कारण इक्वल टू टोटल कितनी हो जाएगी, 6 यहाँ पर हो जाएगी। और अगर हम बात करें O2 के लिए स्वतंत्रता की कोटि की, तो 3 + 2 यहाँ पर इक्वल टू 5 यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट आती है समवितरण फलन Z क्या होता है, जिसे पद विभाजन फलन के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है आपकी ये डेफिनेशन। तो यहाँ पर आप देखिएगा किसी निकाय के अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं के बोल्ट्जमान गुणांकों के योग, यहाँ पर हम समीशन I e⁻⁻β यहाँ पर आई को संवितरण या विभाजन फलन कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर ताप की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि गैस का परम ताप उसके वर्ग माध्य वे की क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः यहाँ पर आप जो T है वो किसके समानुपाती होगा, C² के। फिर सेकंड आता है कि गैस का परम ताप उसकी औसत गतिज ऊर्जा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं T समानुपाती E⁻ के। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आती है डेफिनेशन, ऊर्जा के समविभाजन का नियम लिखिए, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट और काफ़ी बार रिपीटेड है कि ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुसार साम्य अवस्था में प्रति अणु प्रति स्वतंत्रता की कोटि क्या कहलाती है, आपकी माध्य ऊर्जा यानी हाफ KT होती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि माध्यम मुक्त पथ की गैस के ताप व दाब पर निर्भरता लिखिए। तो क्या होता है यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू KT/√2πPD² यहाँ पर ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिएगा, एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, देखिएगा कृष्णिका विकिरण को परिभाषित कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और काफ़ी बार रिपीटेड है कि ऐसी कृष्णिका जो अपने ऊपर आपतित लगभग सभी विकिरणों को अवशोषित करती है तथा एक निश्चित ताप पर अवशोषित सभी विकिरणों का उत्सर्जन भी करती है। इन उत्सर्जित विकिरणों को क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि फर्मियंस और बोसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट और काफ़ी बार रिपीटेड है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि ऐसे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी होती है और वे बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बोसोन कहते हैं। और अगर हम बात करें ऐसे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या अर्ध विषम पूर्णांकी होती है, वे फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फर्मियंस कहते हैं। ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी भी गई है।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि चिरसम्मत सांख्यिकी एवं क्वांटम सांख्यिकी में अंतर स्पष्ट बताइए। तो चिरसम्मत सांख्यिकी भेद गुणों पर आधारित होती है, जबकि क्वांटम संख्या किस पे, अविभेद गुणों पे आधारित होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ए प्रोजीटोन, यहाँ पर बी अल्फा कण वाले निकाय का अध्ययन करने के लिए आप किस वितरण नियम का उपयोग करेंगे। तो प्रोजीटोन के लिए हम यहाँ पर फर्मी डिरांग वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, और अल्फा किरण के लिए हम अल्फा कण के लिए हम यहाँ पर बोर्न आइंस्टीन वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि समान पूर्व प्रायिकता को परिभाषित कीजिए। तो इसकी देखिएगा, एक आइगन मान के संगत आइगन फलनों की संख्या को अभ्यष्टा की कोटि या समान पूर्व प्रायिकता कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि विनिमय अभ्यष्टा क्या होती है। काफ़ी बार रिपीटेड है ये डेफिनेशन कि सामान्यतः एक आइगन मान के संगत एक आइगन फलन होता है, इसे अनभ्रष्टा की स्थिति कहते हैं। यदि एक आइगन मान के संगत एक से ज़्यादा आइगन फलन हो तो इसे अभ्रष्टा की स्थिति कहते हैं। यदि ये अभ्रष्टा कणों के विनिमय से उत्पन्न हो तो इसे क्या कहते हैं, विनिमय अभ्रष्टा कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि अभ्रष्ट गैस क्या होती है, फर्मी ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि परम शून्य ताप पर किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा कहते हैं। अर्थात परम शून्य ताप पर निकाय में फर्मियोंसों की अधिकतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि क्वांटम सांख्यिकी की अभिग्रति लिखी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार रिपीटेड है कि तरंग समूह के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी में उसके साथ तरंग फलन साई आर टी संबंधित करते हैं, जो कि किसी भी समय और किसी स्थिति पर कण के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि अभ्यष्टा से यहाँ पर आप क्या आश्चर्य, तो यदि एक आइगन मान के संगत एक से अधिक आइगन फलन हो तो इसे क्या कहते हैं, अभ्यष्टा की स्थिति कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि धातुओं के विशिष्ट ऊष्मा के लिए व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा CV = AT + BT³ यहाँ पर होता है। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि निम्न कणों पर कौन सी सांख्यिकी प्रयुक्त होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। पहला है अल्फा कण के बारे में, तो अभी ऊपर भी हमने आपको बताया था कि बोर्न आइंस्टीन सांख्यिकी इसमें होती है। और अगर हम बात करें E+ यानी जिसे प्रोजीटोन के नाम से जाना जाता है, इसमें यहाँ पर आपकी फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आती है कि फर्मी डिराक सांख्यिकी एवं ब्रोस आइंस्टीन सांख्यिकी में विभेद कीजिए। तो ब्रोस आइंस्टीन सांख्यिकी बोसोन पर यहाँ पर, जबकि आपकी जो फर्मी डिराक सांख्यिकी वो फर्मियोन्स कणों पर यहाँ पर लागू होती है। तो यहाँ पर आज की लास्ट हमारी डेफिनेशन है कि किस अवस्था में क्वांटम सांख्यिकी चिरसम्मत सांख्यिकी के तुल्य हो जाती है। तो n के अल्प मानों के लिए यहाँ पर ये तुल्य हो जाती है। तो यहाँ पर ये लगभग 2 क्लासेस में हमने जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हो, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमने यहाँ पर आपके लिए कराने का प्रयास किया है। आपको ये क्लासेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हर स्टूडेंट्स को जरूर बताना है। और इसकी जो PDF है आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मेस बाय AS स्टडी ज्ञान के नाम से, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन वहाँ पर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।